जहां चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों को अपना नाम दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका जवाब भी दिया है। जानेंगे क्या है मामला। पर इन सब के बीच में तुर्की में एक तहलका मच गया है। क्या ग्रीस ब्रह्मोस मिसाइलों को तानने वाला है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने के दावे पर मंगलवार को विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने जैसी बेतुकी हरकत करता आया है। हम इनको खारिज करते हैं। नाम बदलने से अरुणाचल की सच्चाई नहीं बदलेगी। वो हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। इससे पहले सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अगर आज मैं किसी घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का राज्य था और रहेगा। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुजरात के सूरत शहर में कॉर्पोरेट समिट 2024 के दौरान विदेश मंत्री से लद्दाख में चीन के अतिक्रमण के दावे पर सवाल किया गया, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पे तैनात है। उन्हें पता है कि कब क्या करना है। दरअसल सोमवार को चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए वहां के 30 जगहों के नाम बदले थे। इनमें 11 रिहायशी इलाके, 12 पर्वत, 4 नदियां, 1 तालाब और 1 पहाड़ों से निकलने वाला रास्ता है। हांगकांग मीडिया हाउस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ने इन जगहों के नाम क्या रखे हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। नामों को चीनी, तिब्बती और रोमन में जारी किया गया था। पिछले 7 सालों में ये चौथी बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदले हों। इससे पहले पिछले साल अप्रैल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नए नाम रखे थे और एक नया नक्शा जारी कर दिया गया था। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों को, 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। चीन अरुणाचल को जांगनान कहता है। वो इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। चीन का आरोप है कि भारत ने उसके इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। चीन अरुणाचल के इलाकों के नाम क्यों बदलता है, इसका अंदाजा वहां के एक रिसर्चर के बयान से लगाया जा सकता है। 2015 में चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के रिसर्चर झांग योंगपान ने ग्लोबल टाइम्स को कहा था कि जिन जगहों के नाम बदलना बिल्कुल जायज है। पुराने समय में जांगनान के इलाकों के नाम केंद्रीय और स्थानीय सरकारें ही रखती थी। इसके अलावा इस इलाके के जातीय समुदाय जैसे तिब्बती, लाहोवा, मोम्बा भी अपने अनुसार जगहों के नाम बदलते रहते थे। जब जैंगनेम पर भारत ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाया तो वहां की सरकार गैर कानूनी तरीकों से नाम बदल दिया। झांग ने यह भी कहा कि अरुणाचल के इलाके के नाम बदलने का हक केवल चीन को होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तिब्बत, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है। चीन का दावा तो पूरे अरुणाचल पर है, लेकिन उसका फोकस तवांग जिले पर है। तवांग अरुणाचल के नॉर्थ वेस्ट में है, जहां पर भूटान और तिब्बत की सीमाएं हैं। आपको बता दें, यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने जहां तगड़ा वाला जवाब दिया, तो वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस को लेकर जहां भारत अपने ब्रह्मोस मिसाइलों को भेज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत इन दिनों भूमध्य सागर इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इस काम में ग्रीस और आर्मेनिया से भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। भारतीय युद्धपोत लगातार भूमध्य सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत के इस कदम के पीछे तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ है। ये तीनों देश भूमध्य सागर इलाके में भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत भी ग्रीस और आर्मेनिया के साथ लेकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत, ग्रीस और आर्मेनिया अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान के साथ पुराना विवाद भी है। अजरबैजान ने हाल ही में आर्मेनिया के नागोर्नो कराबाख का एक बड़ा इलाका छीना है। ये इलाका दशकों से आर्मेनिया के नियंत्रण में था। इस इलाके पर अजरबैजान के कब्जे के बाद लाखों संख्या में आर्मेनियन मूल के लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया। इसके बावजूद अजरबैजान अब आर्मेनिया के एक बड़े इलाके पर नजर गड़ाए बैठा है। ये इलाका आर्मेनिया को ईरान के साथ जोड़ता है। अगर इस इलाके पर अजरबैजान का कब्जा हो जाता है तो आर्मेनिया का संपर्क एशिया से कट जाएगा। आर्मेनिया पर इसका रणनीतिक रूप से बुरा असर पड़ेगा। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की आक्रामक
आक्रामकता में तुर्की का पूर्ण समर्थन हासिल है। यही कारण है कि भारत आर्मेनिया को हथियारों से लैस कर रहा है। पिछले नागोर्नो काराबाख युद्ध के दौरान बने अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की के बीच गठबंधन और मजबूत होने से चिंतित भारत ने आज इसे अपने हितों के लिए खतरा माना है। आर्मेनिया के साथ तेजी से द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार किया गया है। आर्मेनिया ने भी रूस से अपनी निर्भरता कम की है और भारत के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाया है। भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, 155 mm की तोप और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे घातक हथियारों का निर्यात किया है। आर्मेनिया इसके अलावा अमेरिका और ईरान के साथ भी अपने रक्षा संबंधों का विस्तार कर रहा है। पिछले साल ही आर्मेनियाई सैनिकों ने अमेरिकी सेना के साथ सैन्य अभ्यास किया। इसके अलावा ईरान ने अजरबैजान को आक्रामकता के खिलाफ चेतावनी भी दी थी। ग्रीस भी भूमध्य सागर में तुर्की की आक्रामकता को लेकर परेशान है। तुर्की अपने सीमा के नजदीक स्थित दर्जनों ग्रीक द्वीपों पर अपना दावा करता रहता है। वहीं ग्रीस इस दावे को सिरे से खारिज करता रहता है। तुर्की का दावा है कि ये द्वीप उनकी सीमा के नजदीक है, ऐसे में इन पर अधिकार उनका होना चाहिए। वहीं ग्रीस का कहना है कि वो इस द्वीप का मालिकाना हक रखता है, ऐसे में कोई दूसरा देश कैसे दावा कर सकता है। बड़ी बात यह है कि इन द्वीपों के पास के समुद्री इलाके में गैस और तेल का अथाह भंडार छिपा हुआ है। तुर्की की चाल इन द्वीपों पर कब्जा करके उसका दोहन करना है। 2 साल पहले ऐसे ही एक द्वीप को लेकर ग्रीस और तुर्की आमने सामने आ गए थे। ग्रीस और भारत क्षेत्र में तुर्की की बढ़ती भूमिका के बारे में समान रूप से चिंतित है। ऐसे में ये एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाने की ठोस संभावना पैदा करता है। भारतीय राजनीतिज्ञ का मानना है कि अजरबैजान तुर्की पाकिस्तान की साझा शक्तियों के खिलाफ एक संतुलनकारी शक्ति बननी चाहिए। हालांकि इससे हो सकता है कि रूस नाराज हो। आर्मेनिया और भारत ने नागोर्नो काराबाख युद्ध, कश्मीर मुद्दे पर तुर्की पाकिस्तान के मेल मिलाप के ठीक बाद हथियारों की आपूर्ति पर एक समझौता भी साइन किया था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत, आर्मेनिया और ग्रीस रक्षा संबंधों को मजबूत करता है तो तीनों देशों को फायदा होगा। ये तीनों देश अपने अपने इलाकों में अपने दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे। पाकिस्तान भी तुर्की की मदद से अपने सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में तुर्की से कई नौसैनिक जहाज, लड़ाकू ड्रोन खरीदे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के ये हथियार भारत के खिलाफ है। ऐसे में अगर भारत भी तुर्की और अजरबैजान के दुश्मनों से सहयोग बढ़ाता है तो डिफेंस के उद्योग को भी बड़ा लाभ मिलेगा। अब ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ग्रीक टाइम की एक रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि ग्रीस भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीद सकता है। चूंकि लगातार तुर्की के साथ कई ऐसे विवाद होते रहते हैं। हाल फिलहाल में साइप्रस को लेकर भी एक बयान दिया गया तुर्की के द्वारा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा बनाया गया ब्रह्मोस मिसाइल ये तुर्की की नेवी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में तुर्की को चाहिए कि वो भारत के बने हुए ब्रह्मोस मिसाइल खास करके नेवी वर्जन को ले ले। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बातें कही जा रही है कि तुर्की की नेवी को बार बार रोका जा रहा है कई इलाकों में। ऐसे में ग्रीस ब्रह्मोस को लेकर अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।